राजस्थान में पेपर लीक की एक घटना और देखने को मिली है। बता दें कि राजस्थान से खबर, जहां पर पेपर लीक और चीटिंग गिरोह का पर्दाफाश करते हुए Bulldozers are out in Rajasthan with officials in Jaipur. पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से जुड़ा हुआ पूरा मामला, जहां 14 मई को दूसरी पारी का पेपर ही निरस्त कर दिया गया। क्योंकि मान लो 5,000 की वैकेंसी आ रही है और 2,500 लोगों ने पेपर खरीद लिया, तो जो पढ़ने वाले 2,500 तो बाहर हो गए ना उनसे, और जो पढ़ते हैं वो ग्रामीण परिवेश से हैं, तो उनकी देखो आप आर्थिक स्थिति, वो पैसे मतलब बड़ी मुश्किल से तो पैसे इकट्ठे करके पढ़ते हैं। क्यों घर वालों को भी कोई ना कोई हम एक टाइम लिमिट दे करके जाते हैं कि भाई ठीक है, हम 1 साल में 2 साल में हमारी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन पेपर लीक की वजह से वो अपना पूरा जो समय है वो एक तरह से उनका बर्बाद हो जाता है। फिर उनको वापस से इस लीक के चक्कर में नए सिरे से उनको तैयारी करने को मिलते हैं। यहाँ पे रेंट बहुत महंगा है, लगता है पेपर एक बार लीक हो जाते तो कम से कम 12 महीने लग जाते हैं, तो उसकी वजह से हमें फिर रुकना पड़ता है। यहाँ से आर्थिक कंडीशन खराब होती है, आर्थिक कंडीशन के हिसाब से देखना पड़ता है। हम सब किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, लीक होने के बाद पता चलता है, वो भी 6 महीने बाद पता चलता है कि ये ऐसा हुआ है। हम तो रिजल्ट का इंतजार करते हैं, तब कैंसिल होता है एग्जाम। ग्रामीण परिवेश में शादी भी मैटर करती है, नौकरी चाहिए सरकारी शादी के लिए, क्योंकि जो मतलब जो ऑलरेडी जो एस्टेब्लिश्ड हैं, जो अच्छी पोस्ट पे हैं, जिनके पास पैसे हैं, तो वो अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान दे सकता है। बट जो गरीब इंसान है, गरीब बच्चा है, तो वो अपने मतलब करियर पे हद से 4-5 साल तैयारी कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। उससे ज़्यादा उसको मतलब उसकी फैमिली भी बोले वापस आ जाओ। तो आप बता रहे थे कि आप यहाँ पे जिम ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आपने नहीं सोचा कभी कि मैं भी गवर्नमेंट का प्रिपरेशन करूँ? पहले से मुझे था कि मुझे फिटनेस में जाना है, लाइक ऐसा मेरे घर से प्रेशर था कि मैं गवर्नमेंट जॉब चूज़ करूँ, बट नहीं, मैंने उन्हें बोला कि नहीं, मैं मेरे पैसे वाला ही नहीं करता। गहलोत जी ने हर कोई भी मतलब पॉलिसी निकाली हो फ्यूचर को देख के बनाई है, और इस मामले में बीजेपी को मैं तो समर्थन नहीं करता हूँ। बीजेपी इस मामले में फेल ही रही, क्योंकि उन्होंने पिछले सालों में देखा जाए तो विज्ञप्तियां जो है बहुत ही कम निकाली गई है। गहलोत सरकार जो इन्होंने बहुत सारी जो है वो निकाली है। राजस्थान इलेक्शंस में पेपर लीक का एक मुद्दा बहुत बड़ा रहा है। अशोक गहलोत की जो सरकार रही है उसमें करीबन 15 पेपर लीक के इंसिडेंट्स हो चुके हैं। लॉ भी लाए हैं जितने भी, और उस लॉ के अकॉर्डिंगली बेसिकली ये है कि कोई भी अक्यूज्ड हो, कोई भी सस्पेक्ट हो, उसकी जमीन जब्त हो जाएगी, सरकार उसकी जमीन जब्त कर लेगी और आजीवन कारावास की सजा हो सकती है अगर दोषी पाए जाने पर। लेकिन पेपर लीक एक बहुत बड़ा इशू है। बीजेपी ने बोला है कि वो लोग एक ईडी इंक्वायरी करेंगे इस पे। इसके संबंध में कांग्रेस के कुछ नेताओं के घर छापे भी पड़े थे, तो एक बहुत पॉलिटिकली कंटेंशियस इशू रहता है। हालांकि हर स्टेट में पेपर लीक एक बहुत बड़ा इशू है। इस वक्त हम लोग गोपालपुरा बाईपास में हैं। यहाँ बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, एस्पिरेंट्स आते हैं, डिफरेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं। RAS एक एग्ज़ाम है जो राजस्थान स्टेट सर्विसेज का एग्ज़ाम, उसके हम लोग कुछ लोगों से मिले। एक स्टूडेंट ने तो हमें बताया कि वो उनके साथ हुआ कि एग्ज़ाम देते देते ही पेपर ले लिया गया क्योंकि पेपर लीक हो चुका था। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम लोग बात करेंगे कि ये कितना बड़ा इशू है आप लोगों के लिए। EORO का एग्जाम दिया था तो वो तो पूरी तरह से आउट हो गया था पेपर, उसकी तो जो OMR है वो बाहर आ गई थी, RPC से बाहर आ गई थी। किसका एग्जाम एक बार बताइए? EORO का। EORO का तो ये तो नहीं पता मेरे को, नगर पालिका की तो उसका एग्जाम दिया था मैंने। अच्छा। उसकी तो OMR सीट बाहर आ गई थी, और हाँ रिट का पेपर आउट हुआ था, तो वैसे कुछ आउट हुए थे पेपर। जो सरकार ने अब तक कार्रवाई की है या जो उनका जो कानून बनाई है, वो सबसे आप लोगों को लगता है कि ठीक दिशा में काम हो रहा है, संतुष्ट है या नहीं? नहीं संतुष्ट तो नहीं। तो क्या होना चाहिए? अभी तो जैसे इंटरव्यू हुआ था, तो उसमें भी इंटरव्यू में भी पैसे लिए थे कई बच्चों से, हमारे ही गांव से था, उससे भी पैसे लिए थे, पैसे लेके उसको RAS में सिलेक्शन हुआ उसका। अच्छा। ऐसे कई हैं बच्चे अभी भी। चूंकि आप लोग रोज इससे जूझ रहे हैं, रोज हर दिन, तो जो आपको लगता होगा ना कि इस तरह से कानून बन जाए ताकि हमारा जो हमारी जिंदगी सही हो जाए, हम ठीक से एग्जाम दे पाएं, हमारे साथ कोई ज्यादती ना हो। कानून तो बना है पर उस पर अमल नहीं हो रहा। 2nd ग्रेड की भर्ती आई थी, इसमें भी पेपर लीक हो गया था, फिर दोबारा पेपर हुआ तब भी लीक हो गया। ऐसे 2-3 बार मेरे भाई ने भी दिया था, वो भी दोबारा दिया, फिर दोबारा उसने पेपर ही नहीं दिया। लेकिन आप लोग यंग हैं और आप बहुत सारे लोगों को जानते होंगे जो एग्जाम्स दे रहे हैं। होता रहता है। थोड़ा हमारे दर्शकों को ये बताइए कि किस पैमाने में होता है, और आप लोग पर्सनली जानते हैं दोस्तों के साथ जो हुआ है कुछ ऐसे ही पेपर लीक का मामला, और कितनी बड़ी समस्या है ये यंग लोगों के लिए, यहाँ पे कितना सोचते हैं इसके बारे में? देखिए, अभी राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत में भी ऐसे बहुत से स्टेट है, जैसे कि आप गुजरात को ले लो, यूपी को ले लो, तो ऐसे बहुत सारे
हॉटस्पॉट बन चुका है, जैसे कि पेपर लीक के लिए। जैसे कि यूपी में है तो लखनऊ एक ऐसे, लखनऊ में भी काफ़ी होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसके लिए सरकार कोशिश भी कर रही है, कानून भी बनाया है और कार्रवाई भी की जा रही है। इसमें निरंतर कार्रवाई भी की हुई है। अभी यहाँ पे एसटीएफ का गठन किया हुआ इस बार, तो एसटीएफ का गठन किया है राजस्थान ने किया है, वो बहुत बढ़िया है। और तो क्या कुछ का फर्क पड़ा है, फायदा हुआ? अभी तो क्या, अब तो करेंगे और क्या, एग्जाम में नहीं लगी, थोड़े दिनों में होगा, लेकिन बढ़िया होगा। लेकिन ये जैसे अतुल बोल रहे थे, अब ऑब्वियसली आप लोगों ने तो नहीं, जैसे उन्होंने कहा, हमने कभी खरीदने की कोशिश भी नहीं करी, लेकिन ये जो लीक होता है क्योंकि लोग खरीद रहे हैं, तो कितना स्टूडेंट्स में, जैसे आप लोग जानते हैं इतने लोगों को, कितना ये रहता है कि खरीदा जाए पेपर? मतलब इतना चाव है गवर्नमेंट जॉब का कि लोग खरीदते हैं? आप लोग जानते हैं कि कितना डिमांड है इसका? ये तो 100% है मैडम, 100% कोई भी खरीदना चाहेगा। मुझे मिले तो मैं भी खरीद लूँ, और क्या है उसमें, तो क्या है। पर इससे एक चीज ही हो जाता होगा कि पैसे वैसे को लेकर कि भाई जिसके पास, फिर अगर इस तरह से अवेलेबल हो तो जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा। इसमें क्या कि एक सामान्य व्यक्ति तो खरीदता है नहीं। जैसे मैं ग्रामीण परिवेश से हूँ, तो अभी जो पेपर जैसे, तो इस चीज़ों में हमें तो ऐसा कुछ नहीं है भाई कि उसमें एक तो जैसे भी वो जितने भी पकड़े गए हैं, तो उनमें कहीं कहीं उनके जो फैमिली बैकग्राउंड है, कहीं ना कहीं उनका सरकारी कर्मचारी से इनसे जुड़ा रहा है। तो जैसे हम देखें तो आरपीएससी में भी सवाल उठे हैं और कई मुद्दे बाहर आए हैं। तो हम ऐसे देख सकते हैं कि जो भी पेपर आउट होते हैं तो वो एक बड़े, जैसे माफिया, कोचिंग माफिया वगैरह हुए, इन चीज़ों का ऑलमोस्ट एक माफिया लेवल पे होता है ये। और कितने के, मतलब कितना महंगे होते हैं पेपर? इसके बारे में हमें नहीं मालूम, नहीं हमें कभी मतलब सुना होगा सबको, 10-15 लाख तो मिल जाते हैं, और क्या। एक पेपर का 10-15 लाख? हाँ, मतलब आप डरिए मत, इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको बोल रहे हैं कि आप खरीदे, लेकिन जानने के लिए, क्योंकि आप जानते हो लोगों को ना, देख पता चल जाता है कितने का पेपर बिकेगा, और क्या है। 15 लाख का एक पेपर इज क्वाइट क्रेजी। और जब तक एक बार पेपर लीक होता है तो कितना टाइम लग जाता है कि दोबारा वही पेपर हो? मतलब 1 साल 2 साल लग जाता है? 2 से 3 महीने तो लगते हैं वापस पेपर होने में, और बाकी जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है उसके लिए तो 1-2 साल गए, फिर बर्बाद हो जाते हैं वो। उसकी तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मान लो 5000 की वैकेंसी आ रही है और 2500 लोगों ने पेपर खरीद लिया, तो जो पढ़ने वाले 2500 तो बाहर हो गए ना उनसे, और जो पढ़ते हैं वो ग्रामीण परिवेश से हैं, तो उनकी देखो आप आर्थिक स्थिति, वो पैसे, मतलब बड़ी मुश्किल से तो पैसे इकट्ठे करके पढ़ते हैं। अब यहाँ जयपुर में रह रहे हैं वो ज़्यादातर ग्रामीण परिवेश से ही हैं। अब मान लो इनका नहीं हुआ तो वो 2500 में ये शामिल हो गए, तो जिनका नहीं हुआ फिर इनकी क्या, इन पर क्या बीतेगी? तो ये है समस्या। और ये कोचिंग के भी बारे में हमें थोड़ा बताइए कि कितना महंगा पड़ जाता है ग्रामीण परिवेश से कोई आए, क्लासेस और रहना जयपुर जैसी जगह में, और कितने मतलब प्रेपरेशन कितनी देर तक चलती है? पीसीएस के तो लगभग 2 लाख रुपए लगते हैं एक साल के, 1 साल के 2 लाख। यस, जैसे कि यहाँ पर 5-6 हज़ार रुपये तो मासिक किराया है, उसके अनुसार लगभग एक स्टूडेंट 10,000 रुपये महीने के तो रहने पे ये खर्च करते हैं। इसके अलावा कोचिंग की फीस है 1 लाख, तो फीस है, और 2 साल तक चलती है कम से कम कोचिंग। सालाना फीस 1 लाख? नहीं, पूरा कोर्स, तो कोर्स 2 साल तक होता है लगभग। हाँ बिल्कुल। इतना खर्चा है, उसके बाद लीक हो गया, तो आप लोग को लगा कभी कि ये रहने ही देते हैं, गवर्नमेंट जॉब से बेटर है कुछ और ही कर लें? क्योंकि ये थोड़ा रिस्क वाला मामला, वैसे तो कहते हैं सेफ्टी है गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा, लेकिन लीक्स के चलते सेफ रिस्क की मामला है। लेकिन क्या है, हमारे क्या के पास विकल्प बहुत कम होते हैं। करे तो क्या करें, सबसे बड़ी चीज़ है। अब ग्रामीण परिवेश से हैं तो वहाँ पे क्या है कि एक तो संसाधन बहुत ही पर्याप्त होते हैं, तो अधिकतर लड़का जैसे 12वीं निकलते ही वो सोचता है कि या तो आर्मी में फॉर्म भर देगा, या पुलिस में, फिर या कहीं कोचिंग ज्वाइन करेगा। सबसे पहली बात तो ये ग्रेजुएशन होने के बाद तो वो देखता है कि भाई कोचिंग के साथ ही कोई एग्जाम में तो भरता ही रहता है फॉर्म। तो भाई अधिकतर हमारा मतलब यही रहता है भाई कैसे ना कैसे करके सरकारी जॉब मिलनी चाहिए। ग्रामीण परिवेश में शादी भी मैटर करती है, नौकरी चाहिए सरकारी शादी के लिए। अच्छा, एक चीज में आप सबसे मतलब शादी के लिए जरूरी गवर्नमेंट, हाँ, नहीं तो शादी नहीं होगी। नहीं तो ये तो बड़ी दिलचस्प बात बताई आपने कि मतलब अगर ऐसा नहीं होगा तो शादी। आपके गांव में इस हिसाब तो सारे लोग सरकारी नौकरी में होंगे? नहीं, फिर जमीन मैटर करती है ना, अदर चीज मैटर करती है। अब किसी पास जमीन नहीं है, जैसे हमारे पास नहीं है जमीन, तो फिर सरकारी नौकरी ही चाहिए। ऐसा क्या है कि ग्रामीण परिवेश से जो आएगा वो सरकारी नौकरी में ही सर्वाइव कर सकता है और कोई नौकरी नहीं कर सकता प्राइवेट? क्या फर्क पड़ता है ग्रामीण और शहरी परिवेश से होने का? हमारे पास सबसे बड़ी समस्या ये है कि जानकारी नहीं होती है, सबसे बड़ी समस्या है। जैसे कि जानकारी का बहुत अभाव है। जैसे कि हम गाँव से अब जयपुर आए हैं, तो यहाँ आके हमको मालूम पड़ा कि प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे मतलब स्कोप है,
बड़ी कंपनियां वगैरह होती है, तो उसमें बहुत से डिप्लोमा किए जा सकते हैं। तो इसमें प्राइवेट सेक्टर के लिए भी बहुत है, तो कोई भी मतलब कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जैसे इन्होंने पूछा है कि ग्रामीण सेक्टर में ऐसा क्या है जो सीधा सरकारी नौकरी की ओर ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं लड़के, तो उसका यही कारण है कि एक तो जानकारी का सबसे बड़ा अभाव होता है। आपको पता ही नहीं कि ये ऑप्शन भी हैं। और देखो, ग्रामीण हमारे जो समाज की सबसे बड़ी डिमांड है ना, वो सरकारी नौकरी है, सबसे बड़ी डिमांड। और गांव में देखो, एक तो बिल्कुल वहाँ की अर्थव्यवस्था कमज़ोर होती है गांव की, और ये ऊपर से राजस्थान या पानी की कमी है, तो खेती बाड़ी भी थोड़ी कमी होती है यहाँ पर। इस वजह से हम शहर से पिछड़ जाते हैं। बाकी व्यवस्थाएं भी शहरों से कम होती है गाँव में। सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है कि जैसे ग्रामीण है ना, तो हमारे तो सारा चीज़ें खेती पे डिपेंड करता है, तो वहाँ पर हमारी फसल को भी उचित दाम नहीं मिल पाता है अधिकतर। तो और न ही हम उद्योग धंधे इतने भी है नहीं, ना ही कुटीर उद्योग का कोई संभावना तो है, लेकिन इतना कुछ हो पाया नहीं है। तो उसको देखते हुए अधिकतर झुकाव हमारा सरकारी जॉब की ओर ही रहता है। आप यहीं पे टीचर हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में? जी बिल्कुल, मानसरोवर मेट्रो स्टेशन पे है, उम्मीद क्लासेस के नाम से है। और आप क्या पढ़ाते हैं? मैं हिंदी इंग्लिश पढ़ाती हूँ। और सर आप? मैं AR कुमावत, मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन करवाता हूँ, भारत के संविधान। ग्रेट सब्जेक्ट। तो एक चीज़ हम यहाँ पे स्टूडेंट्स सबसे बात कर रहे हैं कि पेपर लीक कितना बड़ा मुद्दा है उनके लिए, कितना बड़ा टेंशन का सोर्स है। तो एक टीचर्स का पर्सपेक्टिव भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग बहुत क्लोजली अटैच्ड हो जाते होंगे बच्चों के साथ एक साल में जब आप पढ़ाते हैं उनको। तो आपके नज़रिए से ज़रूर बताइए हमें कि ये कितना बड़ा मुद्दा है बच्चों के लिए यहाँ पे। बच्चों के लिए बेसिकली बहुत बड़ा ही मुद्दा है, क्योंकि वो दूर दूर से आते हैं, कोचिंग्स करते हैं, उनका इतना जो टाइम है वो काफ़ी सारा वेस्ट हो जाता है पेपर लीक के चक्कर में। वो अपना समय, क्योंकि घर वालों को भी कोई ना कोई हम एक टाइम लिमिट दे करके जाते हैं कि भाई ठीक है, हम 1 साल में 2 साल में हमारी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन पेपर लीक की वजह से वो अपना पूरा जो समय है वो एक तरह से उनका बर्बाद हो जाता है। फिर उनको वापस से इस लीक के चक्कर में नए सिरे से उनको तैयारी करने को मिलते हैं। और बहुत सारे तो ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही मेधावी छात्र होते हैं, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स रहते हैं, लेकिन घर की परिस्थितियों की वजह से या समाज की वजह से या आसपास और भी जैसे जो प्रेशर होता है एक समाज का उनके ऊपर, वो भी बढ़ता चला जाता है। और बेसिकली जो उनकी बढ़ती हुई जो उम्र भी होती है वो भी उनको एक तरह से प्रेशराइज करते हैं कि हाँ अब हमें या तो पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। तो बेसिकली वो बेरोजगार होने का एक पूरा उस तरफ वो जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ वो जा रहा है। तो एक जो छात्रा के मन में एक टेंडेंसी, एक जो डर अभी भी एक बैठा हुआ है कि हाँ हम नौकरी की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन वो कॉन्फिडेंस जो बिल्टअप होना चाहिए एक सरकारी नौकरी के लिए, वो बिल्टअप बिल्कुल नहीं हो रहा। तो बेसिकली इसका जो रीज़न है ये पेपर लीक ही है। आप जो कोर्सेज लेती हैं उनमें से आप बच्चों को जानती हैं जिनका पेपर लीक की वजह से 1 साल बर्बाद हो गया, 2 साल बर्बाद हो गया? बिल्कुल 2-3 और भी हैं हमारे पास में, जैसे रीट के कुछ छात्र हैं हमारे पास में। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी क्वेरीज आती है कि ठीक है मैम अब हम क्या ही करेंगे। और बेसिकली आप लोगों को पता भी है 80% स्टूडेंट हमारे गांव के होते हैं, अर्बन एरिया से नहीं होते हैं, वो बेसिकली रूरल एरिया से होते हैं। तो किसी ने कैसे जुटा करके काम किया है, किसी ने कैसे किया है, तो हम लोग उनसे काफ़ी कनेक्टेड हो पाते हैं। 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करता हर एक पेरेंट अपने बच्चे के लिए एजुकेशन में। अदर में तो वो कर देगा 2 बार 3 बार, बट एजुकेशन में वो 1 टाइम के लिए करता है। और वो उनसे ही एक्सपेक्ट करता है कि तुम 1 टाइम में ही सफलता अचीव कर पाओ, 1 टाइम में ही तुम सक्सेस हो पाओ। लेकिन वो स्टूडेंट यहाँ पर रह करके फिर वो पढ़ाई भी करता है, साथ में उसको अपना रोजगार भी ढूंढना पड़ता है, एक एम्प्लॉयमेंट भी ढूंढना पड़ता है कि मैं अपना जो अचीव है, अपना जो गोल है वो कैसे मैं अचीव करूँ। और वो पेरेंट्स को भी नहीं बताता। कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो आज भी उनके पेरेंट्स को नहीं पता कि वो अलग से जॉब की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो कर रहे होते हैं यहाँ पे कैसे भी जीवन यापन करके एक घर में जो इज्जत जो है उनकी वो बनाने के लिए, उनको बरकरार करने के लिए। तो ये भी चीज़ें उनको फेस करनी पड़ती है पेपर लीक की वजह से। मेरा अनुभव तो ये है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी अभी जो नए कानून बनाए तो उनसे काफ़ी सारा इस पर कंट्रोल होगा। लेकिन अभी तक जितने बच्चों का जो नुकसान हो गया वो तो रिकवर हो नहीं सकता। उसके लिए उनका टाइम ख़राब हो गया, उनका पैसा ख़राब हो गया, वो हताश हो गए, वापस खड़े नहीं हो पा रहे हैं वो। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट को कुछ न कुछ करना चाहिए ऐसे बच्चों के लिए। 10-15 वैकेंसी जो पेपर लीक हुए हैं, ताकि उन बच्चों को थोड़ा मोटिवेशन मिले और वो लोग भी वापस खड़े हो सके, क्योंकि खड़ा नहीं हो पा रहा अभी फ़िलहाल में बच्चा। और हम इन ऐसे बच्चों के लिए हम लोग फ्री क्लासेस ही लगा रहे हैं। भाई कहीं पे भी कोई हताश है, परेशान है,
फीस नहीं है उसके बाद में। जी, और मेरे समझ में जैसे आप कह रहे थे कि जब लीक हो जाता है तो बहुत सारे बच्चे वर्ज पे होते हैं, मतलब आखिरी उनका अटेम्प्ट होता है, एज लिमिट क्रॉस करने वाले होते हैं। जैसे ही वो पेपर खारिज होता है या लीक होता है तो उनका टर्म खत्म हो जाता है, एज ओवर एज हो जाते हैं एक तरह से। ऐसे लोगों को के लिए कोई मुआवजा, कोई कंपनसेशन जैसा या कोई अलग से पॉलिसी नीति है गवर्नमेंट की कि उनको मौका मिलना चाहिए वाजिब, जो कि पेपर लीक की वजह से चूक गए? इसके लिए अभी जो गवर्नमेंट है, जैसे अभी राजस्थान में कांग्रेस है, तो वो लोग इस बात पे, जो आपके पूर्व सीएम जो डिप्टी सीएम थे, उन्होंने कहा है कि भाई इस चीज, सचिन पायलट, बिल्कुल उन्होंने कहा है कि भाई आप लोगों इस पे बच्चों को मुआवजा भी मिलना चाहिए, तभी ही बच्चा खड़ा हो पाएगा, तभी ही वो उसके साथ इंसाफ तभी होगा। बेसिकली ये पूरा पॉलिटिशियन पे है, जो पेपर लीक का मामला है। जनरली एक स्टूडेंट तो क्या होता है, अपने बेस पे तैयारी करता है काफ़ी सारी चीज़ें, तो ये गवर्नमेंट के ही हाथ में है सारी चीज़ें। जो पेपर लीक वाला तो बहुत ही इस पे ग्राउंड लेवल पे एक वर्क होना चाहिए कि यार कैसे पेपर लीक हो रहा है। जैसे रीट के मामले में भी हमने देखा कि भाई पेपर आप वहीं से लीक हो रहा है जहाँ पे बना है, और ऐसा कैंडिडेट अंदर एंटर हो रहा है जिसका कोई नाम गाम ही नहीं है, तो इस पे तो गवर्नमेंट को ही कंट्रोल करना होगा। इसमें तो अशोक गहलोत की सरकार को आप कैसा रेट करेंगी इस मामले में? आपको लगता है उन्होंने करा है कार्य इस पे या बहुत कमी है? देखो, उन्होंने कार्य तो बोला तो था कि वे होना चाहिए, लेकिन इतना फर्क पड़ा नहीं, उन युवाओं को इतना अच्छे से सपोर्ट मिला नहीं। मैं इनमें उनको कुछ मुआवजा मिलेगा, उनका जो इतना मेहनत करी है भाई, उन्होंने मेहनत करी, उनका एक तरह से पढ़ाई जीरो हो गई, वो वापस हताश हो गए, तो उसके लिए उनको मुआवजा मिलेगा, तभी ही वो लोग थोड़ा अपने आप को ये समझ पाएंगे कि इस गवर्नमेंट ने कुछ किया है हम लोगों के लिए। और हम लोगों के लिए नहीं, पूरे जितने भी बच्चे जो सफ़र कर रहे हैं ऐसी जो एग्ज़ाम में, उनको तो मिलना ही चाहिए एटलीस्ट। तो सरकार ये कह रही है कि उसने एक नीति बनाई है, नया कानून बनाया है कि जिसके तहत कार्रवाई होगी, लोगों के जब्त कर लिए जाएंगे प्रॉपर्टी, कारावास दे दिया जाएगा। तो इस नीति की आप लोगों ने थोड़ा सा कुछ रिव्यू किया है, देखा होगा कि उस पर कोई विचार विमर्श आप लोगों के स्तर पर हुआ है कि इससे क्या बदल सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है? इससे डर होगा, जो पेपर लीक माफिया उनमें डर रहेगा, स्टूडेंट भी थोड़ा अपने आप को फ्री तैयारी कर पाएगा, मेंटली फ्री रहेगा कि भाई अब इस तरह की कोई अनहोनी होगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसको पता है भाई गवर्नमेंट ने कड़े कानून बनाए हैं, तो उससे काफ़ी हद तक मतलब कंट्रोल भी हुआ और आगे भी होगा। आपको लगता है कि बदलाव इससे कानून से कुछ फर्क पड़ जाएगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि नए कानून बने हैं, कुछ धाराएं भी, कुछ एक्ट भी ऐसे बने हैं सेंट्रल लेवल पे, जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट का भी उसमें काफ़ी कुछ कंट्रोल होगा, तो कुछ हद तक ये बिल्कुल कंट्रोल में आ सकता है। इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं है ये, क्योंकि चाहे तो हो सकता है ये काम भी। और मुझे लगता है एट द वेरी लीस्ट एटलीस्ट मुआवजा तो मिलना ही चाहिए। अगर किसी ने 2 लाख स्पेंड करा है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की मतलब एक सिस्टम की ही चूक की वजह से होता है, तो मुआवजा तो मिलना ही चाहिए। जैसे कोई भी एस्पिरेंट होता है तो वो बहुत मेहनत करता है। ये जो मतलब RS का हो गया या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, उसकी प्रिपरेशन के लिए आपको कम से कम 1 साल से 2 साल तक लगते हैं। तो बच्चा बहुत प्रिपेयर करता है और फिर लास्ट में जाके आपका पेपर लीक हो जाता है या उसका बेनिफिट कोई और उठा लेता है, जैसे पेपर खरीदते हैं। तो जो रियल जो टैलेंटेड बच्चा जो प्रिपरेशन करके आया है उसको वो तो पीछे रह जाता है, बट जो पैसे दे के खरीदते हैं वो उनकी जॉब लग जाती है। तो उससे 2 नुकसान होता है। एक तो जो प्रिपेयर करता है बच्चा, वो उसको मेंटली और इमोशनली बहुत डैमेज हो जाता है, कुछ बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, उससे रिकवर करने में उसको टाइम मिलता है। दूसरा ये नुकसान होता है कि जो एक्चुअली जो टैलेंटेड बच्चे वो पीछे रह जाते हैं और जो प्रिपेयर नहीं करते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। उससे अपने जो देश के डेवलपमेंट में और काफ़ी चीज़ों में नुकसान होता है। तो एक चीज़ होती होगी, क्योंकि पेपर लीक जो है तो रूरल जो बच्चे होंगे उनके लिए काफ़ी इम्पैक्ट होता है, क्योंकि वो फीस देना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, रहना। रूरल प्लस जो फाइनेंशियली जो लो मतलब कम है पीपल, उनके लिए ज़्यादा होती है, क्योंकि जो मतलब जो ऑलरेडी जो इस्टेब्लिश्ड हैं, जो अच्छी पोस्ट पे हैं, जिनके पास पैसे हैं, तो वो अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान दे सकता है। बट जो गरीब इंसान है, गरीब बच्चा है, तो वो अपने मतलब करियर पे हद से 4-5 साल तैयारी कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। उससे ज़्यादा उसको मतलब उसकी फैमिली भी बोले वापस आ जाओ, तुम कोई और काम कर लो, और हम एफर्ट नहीं कर सकते इतना, आपको पढ़ाई में इतना एफर्ट नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही मतलब देश की जो यूथ है उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है ये इशू। आप बता रहे थे कि आप यहाँ पे जिम ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आपने नहीं सोचा कभी कि मैं भी गवर्नमेंट का प्रिपरेशन करूँ,
वेरी गुड चॉइस बाय द वे, वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, मैंने सोचा था, बट फिर मुझे फील हुआ कि मैं इतनी पढ़ने में अच्छी नहीं हूँ और ना ही मुझे तो टाइम वेस्ट करना है कि मैं 5-6 साल वेस्ट करूँ और फिर जाके हो भी ना हो भी उसकी गारंटी नहीं है। तो मैंने कहा कुछ और करते हैं, इसलिए मैंने चूज़ किया। दूसरे ऑप्शंस ढूंढे जो आपके लिए। और आपका ये पैशन है जिमिंग या फिटनेस? हाँ, डेफिनेटली, तभी तो मैंने चूज़ किया। लाइक पहले से मुझे था कि मुझे फिटनेस में जाना है। लाइक ऐसा मेरे घर से प्रेशर था कि मैं गवर्नमेंट जॉब चूज़ करूँ, बट नहीं, मैंने उन्हें बोला कि नहीं, मैं मेरा पैसा वहाँ लाई नहीं करता, मैं वहाँ नहीं जा सकती, तो मैंने ये चूज़ किया। अभी ऐसा हुआ कि यहाँ पर पिछले 5 सालों में 14-15 करीब पेपर्स कंपटीशन के लीक हो गए। आपने कोई पेपर दिया था जो लीक हुआ? हाँ, हमने रीट का दिया था और सेकंड ग्रेड का भी दिया था जो लीक हो गया था। दोनों ही लीक हो गया? हाँ, दोनों लीक हुआ था, लेकिन उस पर एसओजी अच्छा काम कर रही है और वो लेकर कैंसिल करके दोबारा भी हो गया और उसके रिजल्ट भी आया दोबारा। तो फाइनल रिजल्ट आ गया कि अभी नहीं? फाइनल रिजल्ट तो नहीं आया, लेकिन प्रोविजनल रिजल्ट आ गया है, लेकिन आचार संहिता की वजह से रुक गया है, अब आ जाएगा वो। यहाँ पे रेंट बहुत महंगा है, लगता है पेपर एक बार लीक हो जाते तो कम से कम 12 महीने लग जाते हैं, तो उसकी वजह से हमें फिर रुकना पड़ता है यहाँ से। आर्थिक कंडीशन खराब होती है, आर्थिक कंडीशन के हिसाब से देखना पड़ता है। हम सब किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, तो उसी हिसाब से परेशानियाँ तो हमको सामना करना ही पड़ता है ना। और यहाँ आने और गांव में रहकर तैयारी करने में क्या अंतर आ जाता है? यहाँ आना मजबूरी क्यों है? यहाँ आना, गांव में प्रॉपर हमें माहौल नहीं मिल पाता, प्लस हमारा मटेरियल नहीं मिल पाता। हाँ, कोचिंग वगैरह मटेरियल वगैरह सही प्रॉपर टाइम से मिल जाता है, प्लस माहौल भी थोड़ा क्रिएट हो जाता है, तो इसी चक्कर में हम यहाँ आते हैं, जयपुर आके तैयारी करते हैं। लीक होने के बाद पता चलता है, वो भी 6 महीने बाद पता चलता है कि ये ऐसा हुआ है। हम तो रिजल्ट का इंतजार करते हैं, तब कैंसिल होता है एग्जाम। पर सेकंड ग्रेड वाले में तो शायद एग्जाम के दौरान ही पेपर उन्होंने छीन लिया था। हाँ, छीन लिया था, लेकिन हम एसएस से थे, एसएसटी से तो नहीं छीना था, लेकिन साइंस का एग्जाम हुआ था उसमें छीना था। 24 तारीख को पहली बार एग्जाम हो रहा था, तो उस समय हुआ था। आप बताइए, आपका क्या अनुभव है जो पेपर लीक्स का? देखिए, जैसे इन्होंने बताया सेकंड ग्रेड का बताया, तो जैसे हमारा एक ईओ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और एक रेवेन्यू ऑफिसर का एग्जाम हुआ था, तो उसमें क्या हुआ कि उसमें हमारे आरपीएससी ने करवाया था एग्जाम कंडक्ट। उसमें जो जिम्मेदारी हमारी ईओ आरओ की जिम्मेदारी वो बाबूलाल कटारा को दी गई थी। उससे पहले उन्होंने बताया कि इनका जो एग्जाम हुआ था सेकंड ग्रेड वाला, तो उसमें उनका नाम आया था, उन्होंने पेपर लीक कराया था। उनको मतलब पेपर प्रॉपर उन्होंने प्री प्लानिंग करी थी। उसके बाद भी क्या हुआ, जैसे 14 मई को हमारा ईओ आरओ का पेपर हुआ, तो उसमें उससे पहले वो बाबूलाल कटारा जी पकड़ा गए थे। तो उसके बाद भी उनकी मतलब जो ईओ आरओ की जो जिम्मेदारी थी बाबूलाल कटारा को दी गई थी। उसके बाद भी वो पेपर जो है वो तय सीमा पे कराया गया, लेकिन उसमें क्या गारंटी है कि उन्होंने पेपर बेचा कि नहीं बेचा, जब उनके पास जिम्मेदारी थी। प्रॉपर कार्रवाई नहीं होती ना, प्रॉपर कार्रवाई नहीं होती। बाबूलाल कटारा पे ऐसा हो रखा है, फिर भी अभी वो नौकरी कर रहे हैं, ये मोटी समस्या है। बाबूलाल कटारा को सस्पेंड क्यों नहीं किया गया सरकार द्वारा? 3 महीने उसको रोका गया था। आरपीएससी में अभी भी उनको चेयरमैन में, अभी भी वो जेल में है, लेकिन अभी भी वो उनको हटाया नहीं भी, अभी राष्ट्रपति पद पर है, अपने पद पे है, अभी जेल में है, उसके बाद भी वो अपने पद पे है। तो ये मतलब कहीं ना कहीं सरकार भी इस मामले में जिम्मेदार है, और जिम्मेदार के साथ साथ अब जो पैसे वाले जिनके पास पूंजी अधिक है, तो वो पेपर खरीदने में सक्षम हो जाते हैं। हम जैसे जो होते हैं गांव से आते हैं, अब हम उस चीज़ को ना तो अफोर्ड कर पाते, ना हमें ऐसा कोई मिलता है साधन, उस वजह से हम थोड़ा पीछे चले जा रहे हैं। और इस वजह से जैसे कोई भी प्रक्रिया है वो समय तय सीमा पे नहीं होती, कभी भी काफ़ी मतलब लंबा समय होता है। जैसे कि पिछली बार एसआई की एग्जाम हुई थी, वो 18 पे लीक हुई थी, वो बहुत बड़े तो हुई थी, लेकिन वो दब गई थी रीट के चक्कर में, उसका कोई खुलासा नहीं हुआ था। एक जिले से 100 एसआई लगे हैं, तो उसमें पता है कुछ तो हुआ होगा, इसलिए लगे होंगे। जैसे कि कौन सा जालोर जिला जो है, जालोर जिले में मतलब एसआई में लगभग 100 एसआई बने हैं। तो मतलब वहाँ से कहीं ना कहीं तो कनेक्टिविटी है। जैसे बाबूलाल कटारा है, बाबूलाल कटारा उधर ही मतलब बांसवाड़ा से ही है, बांसवाड़ा जालोर के पास में, तो उनकी कोई कनेक्टिविटी रही है, उसके हिसाब से वहाँ से इतने सिलेक्शन हुए। तो जो कि ये कहीं ना कहीं ये ऐसा बैठ रहा है। इलेक्शन में कितना बड़ा मुद्दा है आप लोगों के लिए? क्या यही सोच के आप लोग वोट देंगे, और गहलोत सरकार को कैसा रेट करेंगे इस मुद्दे पे? जैसे गहलोत जी का काम बहुत बेस्ट रहा है। गहलोत जी ने हर कोई भी मतलब पॉलिसी निकाली हो फ्यूचर को देख के बनाई है, और इस मामले में बीजेपी को मैं तो समर्थन नहीं करता हूँ। बीजेपी इस मामले में फेल ही रही, क्योंकि उन्होंने पिछले सालों में देखा जाए तो विज्ञप्तियां जो है बहुत ही कम निकाली गई है। गहलोत सरकार जो इन्होंने बहुत सारी जो है वो निकाली है, पर लेकिन अब गहलोत जी की तो गलती नहीं है, इसमें कर्मचारी है जो उनकी है, वो अब ये सिस्टम थोड़ा है, कहीं ना कहीं स्टूडेंट भी इसमें इन्वॉल्व है, जिनके पास संसाधन है, पैसों की पूंजी है, तो वो सिलेक्शन ले लेते। अब जो मतलब बैकवर्ड से आते हैं, तो वो इस मामले में समर्थ नहीं हो पाते हैं। देखो, मैं तो सरकार से ही कहता हूँ, गहलोत जी ने वैकेंसी निकाली है, बीजेपी तो निकालती नहीं है। हम कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, गहलोत जी को, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि गहलोत जी आए, हमारे लिए कुछ वैकेंसी निकाले।
आगे से नहीं होगा, क्योंकि अब एसओजी बनाई है, अलग अलग फोर्स बनाई है, टास्क फोर्स बनाई है इसके लिए, पेपर लीक के लिए। तो हम चाहते हैं अशोक जी आए, वैकेंसी निकाले तो हमें रोजगार मिले। वैकेंसी बीजेपी आती है तो एक निकालती है, वादे तो बढ़ते हैं, दोनों ही करते हैं, लेकिन वो बात धरातल पे किसी भी योजना लागू नहीं होती, प्रॉपर तरीके से लागू नहीं होती है। सरकारी नौकरी की तैयारी में खास करके अगर आप ग्रामीण इलाकों से आते हैं, मुश्किल है क्योंकि पैसे देने हैं आपने बहुत, फिर पेपर लीक हो जाए तो रिस्क भी है। तो आप लोग ने सोचा कि ये रिस्क ना ही लें? ऐसा कभी आपने सोचा या यही है आपके लिए एक रास्ता? ऑप्शन क्या है हमारे पास? ऑप्शन के जैसे कि ऑप्शन गांव में तो क्या है, अब हमारे पास एक ही है कि हमारे पास रोजगार, जैसे कि उसके लिए पूंजी चाहिए होती, कुछ भी अपन बिजनेस करते हैं उसके लिए स्टार्टअप के लिए पूंजी चाहिए होती है, लेकिन हमारे पास इतना है नहीं। इसलिए हम सीधा दौड़ के आते हैं कि यार अपन गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करें, और उसमें कहीं ना कहीं एक थोड़ा बैकअप मिल जाता है। उसके साथ अगर थोड़ी स्थिति ठीक रहे तो फिर हम मतलब अगली जो हमारी जो पीढ़ी आती है तो वो सोच सकते हैं बिजनेस वगैरह वो थोड़ा यूँ कर सके। सरकारी नौकरियों के अलावा भी कोई विकल्प है आप लोगों के पास कि सरकारी नौकरियों के चक्कर से ही मुक्त हो जाया जाए और ये पेपर ऊपर लीक का झंझट ही खत्म हो जाए? देखो, उसके बारे में तो सोचा है, क्योंकि पहले इस चक्रियों में फंस गए हैं तो पहले कोशिश तो यही रहेगी नहीं कि सरकारी जॉब करें, क्यों इसके लिए हमने 4-5 साल खराब किए, इसका कुछ रिस्पॉन्स रिजल्ट तो आए, उसके बाद सोचेंगे, ऐसे ही थोड़ी नौकरी के लिए बैठे रहेंगे। आप बताइए। जैसे बैकअप तो जैसे सबका होता है, लेकिन इसमें क्या एक पहली प्रेफरेंस होती है, एक स्टेटस होता है। जैसे कि अगर मैं ईओ में लग गया हूँ तो उसमें एक थोड़ा स्टेटस बन जाता है। दूसरी बात, मैं अगर एसआई में सिलेक्ट हो गया हूँ, जैसे कि मैं भी सेल्फ प्रिपरेशन कर रहा हूँ, आरएस का कर रहा हूँ, तो उसमें जैसे कि मैं एसडीएम लगता हूँ तो एक वो मतलब वो रहता है। तब दूसरी बात, बैकअप के मामले देख जाए, गाँव में भी ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे अभी मतलब कर सकते हैं अपन। जैसे कि मैं अगर गाँव में कोई थोड़ा ठीक ठाक हो तो वो पशुपालन वगैरह कर सकता है, या फिर वो कृषि वगैरह में थोड़ा टेक्नोलॉजी के साथ एड हो जाए तो वो कर सकते हैं, ऐसी कोई नहीं है। लेकिन वो क्या है कि वो सबकी अवधारणा बनी हुई, एक सोसाइटी का दबाव होता है कि कुछ ना कुछ करे, गांव में नहीं रहे, बंदा बाहर जाए, और बाहर जाके थोड़ा मतलब एक हमने पीढ़ी बढ़ाई है तो एक आगे वाली पीढ़ी भी थोड़ी ज्यादा तरक्की करे। गांव में है तो सिटी में जाए, सिटी है तो थोड़ा बाहर जाए तो थोड़ा आउट ऑफ कंट्री जाए, उस तरीके से। देखो, पेपर लीक बंद करना है, इसका यही रीजन है कि एक कैलेंडर बनाया जाए, कैलेंडर के अनुसार हर साल वैकेंसी निकाली जाए, चाहे उसकी पोस्ट की मात्रा कम हो, हर साल वैकेंसी है उसमें लगे रहेंगे। सबसे बड़ी समस्या ये है कि बेरोजगारी पेपर लीक होती है। बेरोजगार के चक्कर में लोग किसी के बातों में आते हैं और फिर पेपर लीक होता है, फिर सबका नुकसान होता है, उन्हीं का ही होता है, और जो नहीं कर रहे उन्हीं का नुकसान होता है। इसलिए मैं सरकार से ये चाहता हूँ कि हर साल वैकेंसी निकल जाए, छोटी बड़ी कैसी हो, हर साल वैकेंसी निकाली जाए ना, तो प्रॉपर बंदे लगे रहेंगे और उसका ध्यान नहीं जाएगा दूसरी तरफ। क्या कि सामने दिख नहीं, अब 21 में वैकेंसी, अब पता नहीं कब आएगी। और एज भी हो जाते हैं, आर्थिक कंडीशन की वजह से पढ़ भी नहीं पाते हैं, छोड़ भी जाते हैं, फिर वो कर भी कुछ नहीं पाते, कुछ प्राइवेट ऐसे कुछ धंधे करने पड़ते हैं। मैंने जब फर्स्ट टाइम जब सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दिया था तो उस टाइम पे मेरा पेपर लीक हो गया था। मैं एग्ज़ाम देने के लिए बैठी ही थी तो पेपर लीक हो गया था। तो उस टाइम पे थोड़ा माहौल ऐसा हो गया था कि शायद कुछ है ही नहीं, इतना तैयारी करने के बाद भी। तो थोड़ा रहता है, प्रेशर भी रहता है, टेंशन भी रहती है कि इतना तैयारी करने के बाद कुछ हो नहीं रहा है, ढंग से पढ़ाई हो नहीं रही है, और गवर्नमेंट का कुछ लग नहीं रहा है कि वो कुछ कर रहे हैं अपने लिए। और गवर्नमेंट जॉब ही आपने क्यों चूज़ किया? इससे ये है कि थोड़ा फैमिली में या समाज के अंदर थोड़ी रिस्पेक्ट रहे लड़कियों की, क्योंकि थोड़ा रहता है कि शादी होने के बाद ससुराल वाले ज़्यादा सपोर्ट करते नहीं हैं। तो इस चीज़ को है, थोड़ा बाहर घूमना फिरना, ये सब चीज़ को लेकर थोड़ा बैंड रहता है लड़कियों को लेकर। तो इस वजह से इससे थोड़ी क्या फ्रीडम मिल जाती है कि भाई हाँ, लड़कियाँ कुछ कर सकती है। तो ये आपके लिए, ये आपको टेंशन का सोर्स है वैसे, एग्ज़ाम लीक, पेपर लीक? हाँ, टेंशन का तो है ही, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, मुझे शायद 2-3 साल हो गए हैं, तो इस चीज़ को लेकर रहता है टेंशन थोड़ा। आपकी बहन जिनके साथ पेपर लीक हो गया था और बहुत डिप्रेशन में चली गई थी, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या हो गया था? देखो यार, एक तो पहले अपन इतनी तैयारी करते हैं, है ना, और फीमेल से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उनके ससुराल में कि पढ़ाते नहीं है इतना, है ना, पढ़ाते हैं तो फिर वो रोक टोक, चिड़चिड़ापन, फिर उसमें स्टडी की उसने, उसकी एज भी बहुत हो गई है, तो फिर उस हिसाब से फिर उसका नंबर नहीं आया, और फिर एकदम, और वजह ये थी, देखो बीएड वालों को निकाल दिया, बीएड वालों को रद्द कर दिया और बीएसटीसी वालों को निकाल दिया, तो एक वो भी दिन मन में रहता है कि अपने बीएसटीसी वालों को निकाल दिया, अपने को क्यों रद्द किया। एक बार अगर मेरी जाएगी तो पता चलता है कितनी कट ऑफ गई, है ना, तो फिर वो डिप्रेशन चली गई उसके, मतलब 10-12 दिन तक तो मतलब मन एकदम रोने जैसा, सुनसान एकदम ये। तो इसलिए मतलब मतलब जो पेपर रद्द करना है, लीक होना है, बड़ी दिक्कत है। भी कांस्टेबल का दे चुका हूँ पेपर एक बार, तो उसमें वैसे दिक्कत तो, लीक तो हुआ था पेपर उस टाइम भी, लेकिन वापस पेपर करवा दिया था टाइम पर। हाँ, कितना बड़ा मुसीबत है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप इतने लोग से मिलते भी हैं, आपके एज के जो एस्पिरेंट्स हैं। ज़्यादा मुसीबत तो यही है, जैसे बड़ी बड़ी कोचिंगों में पैसे लगा के आते हैं लड़कों के लिए, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि बाहर आके, जैसे जयपुर आके कोचिंग कर रहा हो, 25,000-30,000 रुपये कोचिंग के रहते हैं, 6 महीने 7 महीने कोचिंग करता है वो,
बाद में पेपर दें। अगर पेपर लीक हो गया तो वो पीस प्लस प्रेशर रहता है, जैसे गांव से रिलेटेड हो तो प्रेशर ज़्यादा रहता है। आप वोट करेंगे इस बार? हाँ, फर्स्ट बार ही, फर्स्ट बार दूंगा। और आपके लिए क्या है ज़रूरी? ज़रूरी तो यही है, लेके है तो ठीक ही है। अभी जो प्रेजेंट टाइम में सरकार है, हाँ माना पेपर लीक हो रहे हैं उनके काल में, लेकिन वैकेंसी का निकालना, ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी आ रही है, ये भी ठीक है उनकी सरकार का। तो राजस्थान में हमारी इलेक्शन कवरेज का ये आखिरी रिपोर्ट है और हम इस समय जयपुर के गोपालपुरा बाईपास इलाके में हैं। यह इलाका स्टूडेंट कोचिंग के लिए जाना जाता है। पूरे राजस्थान से बड़ी संख्या में यहाँ पर छात्र आते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं और फिर वो परीक्षाएं कई बार रद्द हो जाती हैं क्योंकि पेपर लीक हो जाते हैं, पर्चे बाहर आ जाते हैं, उनकी बिक्री होती है खुले बाज़ार में। ये एक सच्चाई है। राजस्थान में पिछले 5 सालों के दौरान करीब 15 के आसपास कंपटीशन की जो परीक्षाएं थी उनके पेपर लीक हुए। 8-8 लाख, 10-10 लाख, 12-12 लाख रुपए में वो पेपर खुले बाज़ार में बिके और उसके बाद परीक्षाएं रद्द हो गई। उसका नतीजा ये होता है कि लड़कों के ऊपर जो छात्र छात्राएं यहाँ आते हैं उनका किस तरह से कई स्तर पर शोषण है, कई स्तर पर उनको डिप्रेशन और अवसाद की स्थिति का सामना करना पड़ता है। आर्थिक समस्याएं हो जाती हैं क्योंकि गरीब और ग्रामीण इलाकों से आने वाले छात्र हैं। कुछ छात्र अगर कंपटीशन रद्द हो जाता है, परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं तो उनकी एज निकल जाती है क्योंकि बहुत सारे छात्र होते हैं जो आखिरी बार दे रहे हैं। इसके अलावा भी इस तरह की कई और सामाजिक समस्याएं हैं जो कि गाँव में एक तरह की एक्सेप्टेंस की समस्या है। आप लोग सवाल पूछते हैं, एक सामाजिक समस्या आती है कि भाई इतने साल हो गए आप कहाँ कर रहे हैं, क्यों कुछ नहीं हो पा रहा है, तो लोग भी सवाल उठाते हैं। उसका भी एक तरह का साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है। उस स्थिति में यहाँ के छात्र काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो हमारी समझ में आई वो ये कि छात्रों के अंदर मौजूदा जो सरकार है उसको लेकर उस तरह का गुस्सा नहीं दिखा क्योंकि एक टास्क फोर्स बनाई गई, एक नया कानून बनाया गया है और छात्रों के अंदर एक उम्मीद थी कि बहुत तेज़ी से कार्रवाई की गई उसमें ताकि परीक्षाएं फिर से हो सके और छात्रों को ज़्यादा नुकसान ना हो। मनीषा, यहाँ पे तो एटलीस्ट हमने जिन लोगों से बात करा है इस चीज़ को लेके लोग थोड़ा बहुत शायद इसलिए नाराज़ नहीं थे क्योंकि वैकेंसियों का काम अच्छी तरह से हुआ है 2 साल में, तो वैकेंसीज आती रही हैं, इसलिए छात्र कह रहे हैं कि ठीक है ये प्रॉब्लम है लेकिन एटलीस्ट वैकेंसी तो आ रही है। गवर्नमेंट जॉब अभी भी सबसे डिज़ायरेबल जॉब है क्योंकि सिक्योरिटी है, रिस्पेक्ट है। जैसे कि एक लड़के ने हमें बताया कि शादी होने में भी आसानी रहती है। तो एक तो प्राइवेट के संसाधन सबके पास नहीं होते, जैसे उन्होंने कहा कि स्टार्टअप कैपिटल सबके पास नहीं होता कि वो सोचें वो बिजनेस करें। दूसरा, ऑप्शंस इतने नहीं होते जब आप रूरल इलाकों में होते हैं, ग्रामीण इलाकों में आप सोच भी नहीं सकते कि क्या ऑप्शंस आपके पास हों। और तीसरा, सोसाइटी का रिस्पेक्ट और पेरेंट्स का प्रेशर भी रहता है कि एक सेफ जॉब आपको मिले। लेकिन इसमें अब एक बहुत बड़ा रिस्क का मामला फैक्टर ऐड हो गया है पेपर लीक्स की वजह से, जो राजस्थान ही नहीं कोई भी इलेक्शन ऐसा नहीं है जहाँ पे हमें पेपर लीक का इशू नहीं नज़र आया हो। गुजरात में, हिमाचल में, पंजाब में, हर जगह में पेपर लीक इज़ अ कांस्टेंट प्रॉब्लम फॉर स्टूडेंट्स। सो इस पर एक बहुत बड़े लेवल पे मुझे लगता है कार्रवाई होनी चाहिए और एक टास्क फोर्स होना चाहिए, मे बी एट अ सेंट्रल लेवल, जिसमें सारे स्टेट्स इन्वॉल्व हों। ये हमारा लास्ट शो है राजस्थान से। इसके बाद हम जा रहे हैं तेलंगाना। इन हैदराबाद आई विल बी डूइंग अ शो विद द न्यूज़ मिनट टीम, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। आई होप you've been watching all our election coverage on our YouTube channel on News Laundry, and I hope you're supporting our election coverage, which is completely ad-free. Please check out newslaundry.com/election fund. If you've liked everything we've done so far, please contribute an amount that you'd like to. News Laundry and The News Minute will be hitting ground zero together, where our team of reporters and producers will bring you authentic and nuanced election coverage. So, contribute now. Log on to newslaundry.com/election fund and help us make election coverage great again. Because we are stronger together.